हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर यह नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर आपने ठीक से कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2026 में 65 प्लस नंबर लाना बिल्कुल संभव है। यह कक्षा 12 सिविक्स मॉडल पेपर 2026 लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न पर तैयार किया गया है, जिसमें 10 वर्षों से लगातार किसी न किसी सेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के उत्तर कैसे लिखें, कीवर्ड और यूनिक लाइन कहाँ करें, एग्जामिनर क्या देखता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो कीवर्ड और प्रेजेंटेशन जिनसे पूरे नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 नागरिक शास्त्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न को हमने शामिल किया है जो पिछले लगभग 10 सालों से किसी न किसी सेट में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। आप लोग भी इसको देख लेना, इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। पहला है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो दोस्तों, इसमें उसी विकल्प को मैं रखा हूं जो सही है। तो सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था। सोवियत संघ में प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरोध था, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। तो दोस्तों, इसका एक ट्रिक है, आसियान में सा आ रहा है, सा से 67, तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिसको संक्षेप में साफ्टा कहते हैं, कब से प्रभावी हुआ। तो यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, जिनमें से न्यास परिषद अब सक्रिय नहीं है, यानी कि न्यास परिषद की उपयोगिता अब नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ। तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था 1968 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब शुरू हुआ था। तो भारत में वैश्वीकरण का आरंभ 1991 में शुरू हुआ था। तो 1991 में हमारे देश के जो अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया। 2014 में मोदी सरकार आई थी, उसी के बाद जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन किसने कहा है। तो कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन पामर ने कहा था। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन में लिखना है। ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करना, नहीं तो आपके पास समय कम रहेगा और आप जो है लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, समय आपके पास नहीं बचेगा। तो दूसरी दुनिया के रूप में पहचान वाले 2 देशों के नाम लिखिए। तो आपको दूसरी दुनिया के रूप में पहचान वाले 2 देशों का नाम लिखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, सभी देशों ने मिल करके यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। तो किस लिए स्थापना की थी, आपको 1, 2 या 3 उद्देश्य लिखना है। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं। साझी संपदा का अर्थ होता है दोस्तों कि हमारे देश में या हमारे इस पृथ्वी पर जैसे मिट्टी हो गया, जलवायु हो, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वन हो गया, पर्वत पठार हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये सभी देशों की हैं, इस पर सभी देशों का अधिकार है। तो इसी को कहते हैं साझी संपदा, यानी कि इन चीज़ों पर कोई एक देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता, अपना अधिकार का दावा नहीं कर सकता, सभी देशों का बराबर अधिकार है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 2 परिणाम बताओ। तो आपको 2 परिणाम लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं।
आपको यहाँ पर सतत विकास से आप क्या समझते हैं, 2-3 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ। तो भारत के पूरब और उत्तर की सीमा से लगे हुए 2 देशों के नाम बताना है। नेहरू के विदेश नीति के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देश आज़ाद होने के बाद, उस समय उन्होंने विदेशी देशों के साथ, यानी कि जो दूसरे देश थे, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, इन देशों के साथ उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, इसको आपको लिखना है कि नेहरू के विदेश नीति के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की, इसको तो आप जानते होंगे, 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने की थी। यूएनओ के किन्हीं 2 अंगों का नाम लिखिए। तो यूएनओ के कुल 6 अंग हैं, जिसमें से एक क्रियाशील नहीं है, न्यास परिषद। तो 5 अंग हैं जो क्रियाशील हैं। तो पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक है सचिवालय। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इन सब आपके क्या है, 10 आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, इसका भी आपको उत्तर लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न 1, लघुत्तरीय प्रश्न 2। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहले प्रकार में है, 21वां प्रश्न है, पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पंचशील के जो सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो उसके प्रमुख सिद्धांतों का आपको उल्लेख करना है। तो 4-5 पंचशील मतलब 5, पंच मतलब 5, तो उसमें 5 सिद्धांत थे, वही आपको 5 लिखना है। निरंकुशतावाद से आप क्या समझते हैं। अगला है वैश्विक पर्यावरण के सुधार के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी पूरे विश्व के पर्यावरण के सुधार के लिए आपको 2 उपायों का उल्लेख करना है। भारत पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभावों के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और यह कार्य कैसे करता है और इसमें कितने सदस्य देशों की संख्या है। शाक थेरेपी क्या थी, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो शाक थेरेपी ये अमेरिका के द्वारा बनाई गई एक नीति थी और जिसका अर्थव्यवस्था पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। दूसरा है लघुत्तरीय प्रश्न 2, दूसरे प्रकार का है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थी। तो दोस्तों यहाँ मैं देख रहा हूँ जो लघुत्तरीय प्रश्न 1 और लघुत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार का है, तो आपका जो नागरिक शास्त्र है यह 2 भागों में डिवाइड है। तो पहले भाग से आपके 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो दूसरा भाग है उस भाग से भी आपके 4 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थी। सार्क की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अगला है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करना है। यहाँ पर हरित क्रांति क्या थी, उसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करना है। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भारत में नक्सलवाद के कारणों तथा क्षेत्रीय विस्तार पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारत में नक्सलवाद के कारणों तथा क्षेत्रीय विस्तार पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अथवा यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, आपको 4 कारकों का व्याख्या करना है। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, चाहे जो करिए, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। 32वां क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्यों की पहचान कीजिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यूरोपीय संघ तथा आसियान किस हद तक सफल सिद्ध हुए हैं।
अथवा स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ थीं, उनका निराकरण कैसे हुआ। तो दोस्तों ये रहे आपके नागरिक शास्त्र के 32 प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी सेट में लगातार आपसे दसों सालों से पूछा जा रहा है। तो मैंने इन सभी प्रश्नों को सर्च करके निकाला हुआ हूँ। तो इसमें से आपके लगभग 50 से 60 नंबर के प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। इसको ज़रूर एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,